स्थानीय चुनावों के निकाय, जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, उनकी घोषणा हो गई है और मतदान होने वाला है। अब देखिए, मतदान करने तो आप जरूर जाइएगा, लेकिन मन में सवाल तो होगा ना कि वोट किसको देंगे, किसको चुनेंगे। आइए हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। अगर उस कथा से आपको कुछ संकेत मिल जाए तो अच्छी बात है, और संकेत मिलेंगे ही। कैसे मिलेंगे, कथा सुनिए, फिर बताइएगा, फिर पूछिएगा। महादेव बड़ी दयालु हैं। एक बार एक राक्षस ने उनकी बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या किस लिए करते थे? वर मांगने के लिए। महादेव तो ऐसे दयालु हैं कि आप उनको याद करो, वो चले आते हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। इसने तपस्या की, प्रभु आए, बोले वर मांगो। इस राक्षस का नाम था भस्मासुर। आपने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी, फिर से सुनाते हैं। इसका नाम था भस्मासुर। प्रभु ने बोला कि वर मांगो। भस्मासुर ने कहा कि हे महादेव, आप बड़ी दयालु हैं, आप हमको ये वरदान दीजिए कि हम जिसके भी सर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। उसका नाम भस्मासुर इसी से पड़ा कि हम जिसके भी सर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। महादेव ने बोला तथास्तु, दे दिया वर। भस्मासुर को जैसे ही वर मिला, उसकी नीयत बदल गई। नीयत पहले से ही बदली हुई होगी, लेकिन जैसे ही उसको वर मिला, वो अपने असली रंग में आ गया। उसने सोचा कि यही सबको वर दे के ताकतवर करते हैं, क्यों ना हम इन्हीं को सबसे पहले भस्म कर दें, कि अगर ये भस्म हुए तो फिर कोई वरदान नहीं दे पाएंगे, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं बचेगी। वो सबसे पहले महादेव के सर पे ही हाथ रखने के लिए उनके पीछे पीछे भागा। भगवान शिव सोच में पड़ गए कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये किसको वरदान दे दिया, अब ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया है, और वरदान तो लिया भी नहीं जा सकता वापस। प्रभु भागने लगे, भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। भागते भागते पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोक नाप लिए, भस्मासुर पीछा छोड़े ही नहीं। प्रभु भागते भागते विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी से कहा कि आप ही बचाइए, ये तो मैंने कैसे मूर्ख को वरदान दे दिया है, ये मेरे ही पीछे पड़ गया है। विष्णु जी ने क्या किया? विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। वो विष्णु लोक से उठे और एक सुंदर स्त्री का रूप बना के भस्मासुर के रास्ते में खड़े हो गए। भस्मासुर एक अति सुंदर, विष्णु जी जो स्त्री रूप में थे, अति सुंदर स्त्री को देखकर ये भूल गया कि वो क्यों भाग रहा था और उनके पीछे पड़ गया। उनसे कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। विष्णु जी ने कहा, जो अभी स्त्री रूप में थे, क्यों करूं? भस्मासुर ने कहा कि मैं दुनिया में अत्यंत शक्तिशाली हूं, मैं जिसको चाहूं उसको सर पे हाथ रखूं और भस्म हो जाएगा। यहां तक कि स्वयं भगवान शिव भी मेरे ही डर से अभी भाग रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं तो उन्हीं का पीछा कर रहा था जो आप रास्ते में मुझे दिख गए। विष्णु जी को तो सब पता ही था, वो तो स्त्री रूप में आए ही थे इसी के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले तुम मुझे नृत्य करके दिखाओ, और वैसा ही जैसा कि मैं कर रही हूं। भस्मासुर राजी हो गया कि चलो भाई, नृत्य करने से अगर स्त्री शादी करने को तैयार हो जाती है तो क्या ही दिक्कत है, कर लेते हैं। प्रभु विष्णु ने नृत्य करना शुरू किया स्त्री रूप में, और भस्मासुर ने भी नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते 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 विष्णु जी स्त्री स्वरूप में उन्होंने ऐसी मुद्रा बनाई कि उन्होंने अपना हाथ सर पे ले गए। देखते ही उनको कॉपी करने के चक्कर में, उनका देखा देखी करने के चक्कर में भस्मासुर ने भी अपना हाथ ऐसे ले गया, और जैसे ही उसका हाथ उसके ही सर पे गया, भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। और इस तरह
भगवान शिव को भस्मासुर के आतंक से मुक्ति मिली और भगवान विष्णु के उस स्त्री, अत्यंत सुंदर स्त्री स्वरूप को मोहिनी स्वरूप कहा जाता है कि भगवान विष्णु मोहिनी इस रूप में आए थे। उन्हें भी विष्णु के एक अवतार के रूप में पूजा जाता है कई जगह, कहीं कहीं। तो ये तो थी भस्मासुर की कहानी। लेकिन इसे हमने पहले शुरू में जो सवाल पूछा था उससे कैसे जोड़ते हैं? भस्मासुर में क्या हुआ था? प्रभु शिव ने ही उसे वरदान दिया था और वह किसको आतंकित करने लगा? प्रभु शिव को ही, महादेव को ही वह परेशान करने लगा, महादेव को ही पीछे पड़ गया, महादेव को ही आतंकित करने लगा, उन्हें ही भस्म करने के पड़ गया। ताकत जिसने दी उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो आप भी जब भी जीवन में कोई निर्णय लें तो आपको ये देखना होगा कि मेरे इस निर्णय से हम जो कर रहे हैं कहीं वो मेरे ही खिलाफ ना हो जाए, मेरे ही नुकसान के लिए ना हो जाए। ये चीज का ध्यान देना होगा। दूसरी चीज कि जिस तरह से भस्मासुर भगवान शिव की ही क्रिएशन था, भगवान शिव ने ही उसे वर दिया था और वो भगवान शिव को ही समस्या के लिए ही समस्या बन गया। उसी तरह हमारे जीवन में ही कई बार हम समस्याएं जो होती हैं हमारा ही निर्माण होती हैं, हम ही उनको बनाए होते हैं, हमारे कारण ही वो समस्याएं पैदा हुई रहती हैं। मतलब कि जीवन में हमें कुछ भी करना चाहिए तो ये सोच समझ के करना चाहिए कि कहीं ये मेरे लिए समस्या ना बन जाए। हम जो काम कर रहे हैं कहीं ये बाद में मेरे ही ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना डालने लगे, मेरे ही जीवन में एक महत्वपूर्ण समस्या ना बन जाए। क्योंकि हर बार तो मोहिनी बन के भगवान विष्णु तो आएंगे नहीं, समस्या को आप ही को झेलना पड़ेगा। तो कर्म करने के पहले ही थोड़ा सा सोच क्यों न लें। उम्मीद है जिस कथन से हम वीडियो शुरू किए थे और जिस तरह मैंने आपको कहानी बताई और बाद में जो तथ्य आपको बताए, बाद में जो बातें आपसे की, आपको माजरा समझ में आ रहा होगा। कहानी कैसी लगी, बातें कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।